अमेरिका में इस वक्त शदीद आग लगी हुई है। अमेरिका के अंदर भयानक आग है। वाइल्ड फायर का एक ऐसा मंजर है जिसने लोगों के दिलों को दहला करके रख दिया है। हर तरफ आग ही आग है। अमेरिका का मशहूर शहर कैलिफोर्निया और लॉस एंजलिस आग की जद में है। बड़े बड़े मकान और बड़ी शानदार इमारतें और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उस आग की जद में आकर के पिघल करके बह रही हैं। बाद ऐसी वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद हैं जहां उनकी पॉश कारें आग की जद में आकर के बिल्कुल लिक्विड की तरह पिघल करके जम चुकी हैं। ये सारा का सारा मंजर सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त आम है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, हर सेकंड वीडियोस वहाँ से आ रही हैं कि किस तरह आग बढ़ती जा रही है, हवा की रफ्तार तेज़ होती जा रही है और आग फैलते हुए घरों को तबाह करती हुई चली जा रही है। सबसे बुनियादी बात तो समझने की ये है, अगर कहीं पे भी इंसानियत को नुकसान पहुंचता है और इंसानों को नुकसान पहुंचता है तो उस पर अपने इख्तलाफात की वजह से खुश होना ये यकीनन हमको दीन नहीं सिखाता है। लेकिन एक बात ये भी याद रखनी चाहिए, जब किसी के घर में आग लगती है और उसके घर में आग लगते हुए आप देख के खुश हो रहे हो तो फिर याद रखना चाहिए, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। ये शेर मैंने इसलिए पढ़ा कि आपको याद होगा कुछ वक्त पहले, कुछ दिनों पहले रफ़ा के अंदर जो जगह है रफ़ा, वहाँ पर जो मसलूम फ़लस्तीनी और गाज़ा के जो लोग थे उनके कैंप लगे हुए थे और उन कैंपों के ऊपर किस तरह से आग के गोले बरसाए गए थे, किस तरह से उनके तमाम कैंपों को जला दिया गया था, जहां पर हज़ारों बच्चे शहीद हुए, हज़ारों माएँ वहां पर शहीद हुईं, हज़ारों इंसान मारे गए। उस वक़्त ऐसे भी बहुत से लोग थे, दुनिया की एक बड़ी तादाद थी जो उस वक़्त गम में डूबी हुई थी और हर तरीक़े से अपने गम का इजहार करा। लेकिन उस वक़्त भी ऐसे वक्तों पे जहाँ मासूम छोटे छोटे बच्चों को जलाया जा रहा हो और उनके फ़ोटोज़ को देख कर के कुछ लोग खुश हो रहे थे और शायद वो ये समझ बैठे थे कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी ना है। जिस आग को देख कर के वो खुश हो रहे थे, अब देखिए आज उनके भी घर जद में हैं। एक मशहूर नाम हॉलीवुड के एक बड़े स्टार, जिनको ये अपना स्टार कहते हैं, हमारी निगाह में तो उनकी कोई हैसियत और औकात भी नहीं है, जिसका नाम जेम्स वुड है, उसने जब रफ़ा के अंदर कैंपों को जलाया जा रहा था उस वक़्त उसने ट्विटर के ऊपर अपना एक ट्वीट डाला और उस ट्वीट में उसने ये कहा कि किसी तरह का रहम नहीं करना चाहिए, कोई सीज़ फायर नहीं होनी चाहिए, सबको जला देना चाहिए और हर एक को मार देना चाहिए। कल रात को एक वीडियो निकल कर के आई जिसमें यही जेम्स वुड अपने $35 मिलियन के घर के बाहर खड़ा था और उसकी आंखों में आंसू थे। वो चिल्ला रहा था और चीख रहा था और मीडिया के ऊपर रो रहा था और रो रो के अपनी दुहाइयाँ दे रहा था। वो ये कह रहा था कि मेरा घर जल रहा है। शायद उसकी अक्ल जो इस वक्त बंद हो चुकी है, उसकी अक्ल ने उसे वो याद नहीं दिलाया होगा कि मासूम बच्चों के ऊपर जो कैंपों के अंदर रह रहे थे, जब उनके ऊपर आग बरसाई गई थी तो उस वक़्त आप ट्वीट करके ये कह रहे थे कि किसी तरह का रहम नहीं होना चाहिए, इन्हें मार देना चाहिए, किसी तरह का सीज़ फायर नहीं होना चाहिए। लेकिन वही बात, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी ना है। अमेरिका की एक वो बड़ी कॉलोनी, लॉस एंजलिस की वो बड़ी कॉलोनी जहाँ ये सब लोग रहते थे, आप इस बात को इस तरह समझ सकते हैं कि कमला हैरिस जहाँ पर रहती हैं वो जगह भी आग की जद में है और बड़े हिस्से को जला दिया है। कमला हैरिस को भी वहाँ से निकाल दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि वो जो जगह है, जो हॉलीवुड लैंड जिसे कहा जाता है, वो जगह पूरी की पूरी आग की जद में है। 72 से ज़्यादा स्टूडियो वहाँ जल चुके हैं और एक तादाद बताती है कि 77 से ज़्यादा स्टूडियोज़ जहाँ पर फिल्मों की शूटिंग होती है और जहाँ पर बड़े बड़े उनके सामान रखे हुए होते हैं, कैमराज हैं, पूरा सेटअप है, वो पूरा का पूरा जल गया, वो जल करके तबाह हो गया है। अब वो लोग बाहर बैठे हुए अपने आंसू निकाल रहे हैं उस कॉलोनी के अंदर जहाँ एक से एक
وہ لوگ رہتے تھے جو امریکہ کو فنڈ کرتے ہیں، وہ لوگ رہتے تھے جو اسرائیل کو فنڈ کرتے ہیں، جنہوں نے اپنا پیسہ دیا مظلوم فلسطینیوں کے اوپر، غازہ کے لوگوں کے اوپر، رفح کے کیمپوں کو آگ میں لگانے کے لیے جن لوگوں نے فنڈنگ دی، ایک رپورٹ کے مطابق ان لوگوں کے گھر آج جل کر کے تباہ ہو چکے ہیں۔ یاد رکھیے، اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے، اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی کے یہاں پر کوئی تکلیف ہے، کوئی تکلیف میں ہے، کسی پر ظلم ہو رہا ہے، کسی کے اوپر آگ برسائی جا رہی ہے، کسی کو مارا جا رہا ہے، تو انسانیت ماری جاتی ہے۔ ایک انسان ہونے کے ناطے آپ صرف کسی کے مرنے پر اور کسی کے نقصان پر اور کسی کے گھر کے گر جانے پر آپ صرف اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ وہ فلاں ریلیجن کا ہے، اس لیے اچھا ہوا، چلو مرنے دو، ٹھیک ہے، ان کے بچے مر رہے ہیں، ان کے بچے جلائے جا رہے ہیں۔ جب انسانیت اس حد تک گر جاتی ہے اور جو لوگ اس کے اندر اپنا کردار رکھتے ہیں تو ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے جیسا جیمس ووڈ کے ساتھ ہوا ہے۔ ہرگز جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہاں پر امریکہ کے اندر جو نقصانات ہو رہے ہیں اور وہاں کے لوگوں کا جو نقصان ہو رہا ہے، جو لوگ جل رہے ہیں اور وہ لوگ مر رہے ہیں اور ان کے جو نقصان ہو رہے ہیں، یقیناً ہمارے دل کے اندر ہرگز ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کے اس نقصان پر خوش ہوں۔ ہمارا اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے، یہ آپ کو یاد دلانا ہے کہ یاد رکھیے، جب کسی معصوم کو ستایا جاتا ہے، جب کسی کے گھروں کے اوپر، جب کسی کے سروں کے اوپر اس کے گھر کو گرا دیا جاتا ہے اور وہ مظلوم بیچارہ کسی کیمپ میں رہنے کو مجبور ہو جائے، تب بھی آپ اس کا پیچھا نہ چھوڑیں۔ اس کے باوجود ان کے کیمپوں کے اوپر آگ برسا دی جائیں اور پورے کے پورے جلا دیے جائیں اور اس پر آپ خوش ہوئیں، اپنے پوش گھر کے اندر بیٹھ کر کے اور زبردست سیکیورٹی کے اندر بیٹھ کر کے آپ یہ کہیں ہم تو امریکہ میں ہیں، امریکہ سپر پاور ہے، یہاں کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کسی شاندار کمرے کے اندر بیٹھ کر کے ہم ٹویٹ کر کے اس چیز کا مزہ لیتے ہیں۔ کہاں گئی آپ کی طاقتیں؟ کیا ہوا آپ کے سپر پاور کا؟ آپ اس کے مقابلے پر کس سے جا کر کے لڑیں گے؟ یہ الزام کس کے سر پر توڑیں گے؟ اس کے مقابلے پر آپ کس کے اوپر آگ برسائیں گے؟ کیا آپ اللہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ ان مظلوم اور معصوموں کی آہوں کا اور چیخوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ یقیناً دکھاوے کے لیے اور دنیا کو بتانے کے لیے آپ کے پاس طاقت ہوگی، دنیا کی سب سے زیادہ طاقت، اور دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور افراد آپ کی زبان میں آپ کے پاس ہوں گے۔ لیکن ایک مظلوم جب چیختا ہے اور ایک مظلوم جب پکارتا ہے اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے وہ اپنے خدا کو یاد کرتا ہے اور وہ خدا جب اس کے ساتھ آ کے کھڑا ہوتا ہے، تو کیا آپ کی سپر پاور مقابلہ کر سکتی ہے؟ کہاں گئے آپ کے آئرن ڈوم جو آپ نے باہر سے حفاظت کے لیے بنائے تھے؟ آپ کے گھروں کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، آپ کے گھر تباہ ہو رہے ہیں۔ وہاں کا بیان، وہاں کے حکومت کی طرف سے یہ بیان دیا جا رہا ہے کہ آگ اتنی بے قابو ہو چکی ہے کہ اب ہم اس کو روک نہیں سکتے ہیں، اور لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، لوگوں کو نکال کے دور بھیجا جا رہا ہے۔ وہ انتظار کر رہے ہیں یہ آگ اپنے آپ بجھے تو بجھے۔ کہاں گئیں آپ کی طاقتیں؟ کہاں گئیں آپ کی ٹیکنالوجیز؟ کہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے سامنے نہیں ہیں؟ آپ اپنی آنکھوں کو کیوں بند کر لیتے ہیں اس وقت؟ آپ کی آنکھیں کہاں چلی جاتی ہیں؟ کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ اگر آپ اسی طرح ان معصوموں کے اوپر یا دنیا میں کہیں پہ بھی کوئی انسان ظلم کرتا ہے، کوئی انسان ظلم کر کے خوش ہوتا ہے کہ ہم تو بہت ہائی سیکیورٹی میں ہے، ہم تو بہت ہی سپر پاور طاقتوں کے درمیان میں ہے، ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا، یہ آگ ان لوگوں کے لیے مثال ہے، ان لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے یہ آگ ہے۔ یہ آگ انہیں دکھا رہی ہے کہ تمہاری طاقتیں کتنی کمزور ہیں، تمہارے دعوے کتنے جھوٹے ہیں، اور انسانیت کس حد تک گر گئی ہے۔ آپ ذرا دیکھیے، جن جگہوں پر آگ لگی ہے، جن علاقوں میں آگ لگی ہے اور لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، انسانیت اس حد تک گر گئی ہے کہ وہیں کے لوگ ان گھروں کے اندر گھس کے لوٹ مچا رہے ہیں، لوگوں کا سامان چھین کر کے بھاگ رہے ہیں۔ یہ ہیں وہ سویلائزڈ لوگ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے ہمارے گھروں کے اندر، اور ہم اپنے بچوں سے یہ کہتے ہیں بیٹا ان کی طرح بنو، انگریزی ان کی طرح بولو، ان کی طرح بیٹھو، ان کی طرح اٹھو، ان کے طریقے کو سیکھو، ان کے چلنے کے اسٹائل کو کاپی کرو، ان کے بولنے کے اسٹائل کو کاپی کرو، ان کی لائف اسٹائل کو کاپی کرو۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی آپ مثالیں اپنے بچوں کو دیا کرتے ہیں۔ آج دیکھیے، جب ان کے اوپر پریشانی اور مصیبت آئی
तो उन्हीं के लोग उन्हीं का सामान लूट लूट करके भाग रहे हैं। जहां उन्हें एक दूसरे की मदद करनी थी, एक दूसरे का हाथ थामना था, वो लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए और वो इस चीज़ को अपना मौका समझ रहे हैं, फ़ायदा उठाने के लिए वो मौका समझ रहे हैं। किस लिए? क्योंकि उनके अंदर दिल नहीं है, उनके अंदर तौर और तरीक़ा नहीं है, उनका दिखावा झूठा है। वो जो दिखा रहे हैं वो झूठ है। वो आपके बच्चों को और आपको एक झूठ दिखा रहे हैं, इनकी हकीकतें सारी दुनिया देख रही है। वहाँ जो कुछ भी हुआ, वहाँ जैसे भी हालात हैं, हम उस हाल में भी दुआ करते हैं कि जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानियाँ जल्द अज जल्द ख़त्म हो। वो जो आग लगी है वो आग जल्द अज जल्द ख़त्म हो। ये आग ख़बरदार करने के लिए है, ये आग बेदार करने के लिए है, उन जालिमों को बेदार करने के लिए है। देखो, तुम अपने आप की ताकत के नशे में इतना मत डूबो कि तुम मजलूमों को अपने पैरों तले दबाते चले जाओ। हरगिज़ इतना मत डूबो। अगर तुम ताकत का दावा करते हो तो तुम्हारी ताकतें तुम्हें मुबारक। उन मजलूमों के साथ उनकी सबसे बड़ी सुपर पावर और सबसे बड़ी ताकत उनका खुदा है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन लोगों तक शेयर करें। अगर कोई ये समझ रहा है कि किसी के नुकसान पर हमें खुश होना चाहिए, तो हरगिज़ ऐसा नहीं है। वहाँ के जो लोग हैं, अल्लाह उनकी परेशानियों को जल्द अज जल्द दूर फरमाए और उनके तमाम नुकसान जो उनके हुए हैं और जिस तरह के भी वहाँ से नुकसान हुए हैं, उन तमाम के तमाम नुकसानों पर उनको अक़ल नसीब फरमाए, उनके अंदर अक़ल आए, उनको समझ में आए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स के अंदर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह किसी और वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।